अंदर से। बस अमेरिका के न्यूयॉर्क के अंदर सारे स्कूलों को छुट्टी दे दी गई है बिकॉज कि आज हिंदुओं का सबसे बड़ा दिन राखी बंधन है, जिसकी वजह से पूरे न्यूयॉर्क को छुट्टी दी गई है। न्यूयॉर्क के स्कूल सारी क्लोज। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर रक्षाबंधन को बहुत जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है। ऐड चल रहे हैं और तमाम जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है अपने भाइयों को, जो बहनें हैं, राखी बांध रहे हैं। इसके साथ साथ हैप्पी रक्षाबंधन डे जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर मनाया जा रहा है। इस रक्षाबंधन की खूबसूरती क्या है, क्योंकि भाई बहनों का इवेंट है। और अगर पाकिस्तान के मुस्लिम इवेंट्स की बात करें तो भाई बहनों के कोई इवेंट नहीं आते। तो हमें कोई विश क्यों नहीं करता? हमारे रमजान है, हमें भी विशेष चाहिए। हमारा 14 अगस्त है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तुम लोक उजागर, ज्ञान गुण अलियत बजरंगी, सबके साथ साराम कृष्ण काली मात। करवाएं आज पावर यही है, हमारे पास जज्बा है। कौन सा जज्बा? यही जो मतलब हमारी पाक फौज में है। अच्छा जी, हमारी फौज जो है नंबर 1 है, और हम अगर चाहें तो हम अपना हक जिससे मर्जी छीन भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। इन्होंने पहल कोई नहीं की। आप मुझे बताएं 71 तारीख में कभी किसी फौज ने 93,000 फौजियों ने सिलेंडर नहीं किया। भी इन्होंने सिलेंडर इसलिए किया है कि भी हमारा मुल्क अब सेफ हो गया है, इसलिए इन्होंने सिलेंडर भी किया। यूट्यूबर पाकिस्तान से, उन्होंने ऑन कैमरा कहा है कि हमारे घर वाले हमारे सगे भाई के साथ भी घर पे नहीं छोड़ते अकेले। इंडिया और अमेरिका विलन है ऑनलाइन सबकी फिक्सल की आंखों में, पाकिस्तान हीरो है। हाँ। ये कब की बात है? और रही पाक फौज, सारा वर्ल्ड डरता है। नहीं नहीं, पाकिस्तान को ये छोटे मोटे लायक की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान एक ब्रांड है। अच्छा ब्रांड हाँ, है। हाँ जी। तो फिर तो अमेरिका इस ब्रांड को क्यों नहीं मना रहा? ओए अमेरिका हमारे 14 अगस्त नहीं विश की उन्होंने। पैसा मनी लॉस कर रहा है, टाइम जाया कर रहा है। किसके ऊपर? ये त्योहार तो दोस्तों, जैसा कि पता है कि रक्षाबंधन का त्योहार पूरी दुनिया में मनाया गया कल, वो चाहे इंडिया हो, यूएस हो, यूरोप हो या फिर मिडिल ईस्ट के देश हो, जहां जहां पर भारतीय हैं सब जगह पे रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया और पूरी धूमधाम के साथ मनाया गया। बहुत सारी वीडियोस आई जिसमें मुस्लिम जो औरतें हैं वो भी रक्षाबंधन का त्योहार मनाती हुई दिखी, और ये बात पाकिस्तानियों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। दुनिया के अंदर जो है इंडिया के इवेंट्स को मनाया जाता है, हिंदुइज्म के, मतलब मैं कह सकती हूँ इंडिया के अंदर तो हर मजहब के लोग हैं ना। तो अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में आप भी जानते हो माइनॉरिटी है, और चाहे जितनी मर्जी परसेंट में है लेकिन है। लेकिन पाकिस्तान के एक तो ऑफिशियल लेवल से, मतलब जैसे एक होते हैं ना, जैसे हम ईद मनाते हैं तो पूरी पता है सबको कि ईद मनाई जाएगी, आज ये है, इस तरह के। तो कोई ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज क्यों नहीं करवाए जाते पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी के लिए? अगर हम बात करें, आज रक्षाबंधन है, सबको पता है रक्षाबंधन है। मैंने आज ही अभी थोड़ी देर पहले एक मतलब हिंदू लड़के से बात की, तो उसका कहना था, मैंने कहा लाहौर में ऐसा कोई फंक्शन हो रहा है, तो उसने कहा कि नहीं, बड़े लेवल पे तो नहीं होता, सब अपने अपने हिसाब से कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों, क्या वजूहत है, ऐसा क्यों नहीं किया जाता? तो पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ देना, इसका तो पूरी दुनिया को भी पता है कि क्या केस है। इट्स अ नट केस। बात रही, अगर हम दुनिया की बात कर लेते हैं कि जो हिंदू नहीं है वो भी उसको क्यों बना रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल, क्योंकि वो उसको एज अ इवेंट लेते हैं। अब वाहिद पूरी दुनिया में आपको हिंदू फेस्टिवल्स ही मिलेंगे जो कि कलरफुल भी हैं, डिफरेंट भी होते हैं हर किसी से, ठीक है। और हमारे फेस्टिवल्स में प्रेयर और भक्ति के साथ साथ फन भी है, डांस भी है, म्यूजिक भी है, कोई ना कोई एक्टिविटी है, चाहे वो कलर्स के साथ खेलना हो होली में या दिवाली में पटाखों के साथ खेलना हो। रक्षाबंधन की आपने बात की तो उसके ऊपर मैं रक्षाबंधन पे आखिर में आऊंगा, लेकिन ये दो फेस्टिवल्स तो पूरी दुनिया में इतने ज्यादा बनाए जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं। और वो भी बनाते हैं जो हिंदू नहीं है, वो एज अ इवेंट बनाते हैं, वो उसको एज अ फेस्टिवल नहीं बनाते, रिलीजियस फेस्टिवल नहीं बनाते, एक नॉर्मल फेस्टिवल जैसा होता है वैसा बनाते हैं, ठीक है, एंटरटेनमेंट पर्पस से। यही तो इंडिया की सॉफ्ट पावर है। और फिर दुनिया में आप किसी भी रिलीजन का मुझे एक फेस्टिवल बता दें, चाहे वो दुनिया में किसी भी फेथ आइडियोलॉजी का हो, ठीक है, किसी भी फेथ से बिलोंग करता हो, जो इतना कलरफुल हो, जिसमें भक्ति, प्रेयर प्लस आपका फन एक्टिविटी और ये XYZ डांस म्यूजिक तो वगैरह हर चीज हो, जो आप वो जो न्यूयॉर्क सिटी के अंदर न्यूयॉर्क ने कहा है कि भाई, अमेरिका ने कहा कि न्यूयॉर्क के पूरी स्कूलों के अंदर छुट्टी होगी और आज के दिन को सेलिब्रेट किया जाएगा जो कि राखी बंधन है। क्या वजूहत है कि उनको प्रमोट किया जा रहा है? क्या वजूहत है? वजूहत यहाँ के उलमा और कुछ भी नहीं।
क्या? ओलमा जो है ना, हमारे मौलवी जो यहाँ पे मदरसे और ये जो ऐसी तंजीमें इन चीज़ों को बुरा समझती हैं, इसकी वजह से ये सारा निज़ाम उल्टा पुल्टा। लेकिन आप बुरा नहीं समझते? नहीं, मेरे साथ तो कोई बुरा नहीं है। हर किसी को इजाजत है। इजाज़त होनी चाहिए, अपने मज़हब में अपनी इजाज़त होनी चाहिए। इसी वजह से वो दुनिया में प्रमोट हो रहे हैं। प्रमोट हो रहे हैं। आज देखिए ना, अमेरिका ने आज तक किसी भी, हमारी ईद आती है, कभी अमेरिका ने कहा कि ईद के दिन भी पूरे अमेरिका को छुट्टी देंगे हम। न्यूयॉर्क को भी कभी छुट्टी हुई है छुट्टी होती है वहाँ ईद भी, के अंदर? वहाँ भी होती है छुट्टी। खाली मुसलमानों को होती है। मुसलमानों को ही होती है, ज़ाहिर है। अभी न्यूयॉर्क पूरा को बंद किया गया है और पूरा अमेरिका मना रहा है उनके डे को, उनके बड़े दिन को। बेसिकल इंडिया जो है ना हमसे आगे है। आई बात समझ के नहीं, हम जो मर्जी कर लें वो हमसे आगे ही है। किस तरह से आगे? हर तरफ से आगे। क्यों आगे? उनकी अवाम आज़ाद है, हम आज़ाद नहीं हैं। हम आज़ाद नहीं हैं। हम तो कहते थे 1947 को आज़ाद हुए। बस आज़ाद हैं। नाम के? किसका? नाम के आज़ाद है? ये पूरा आज़ाद है? नहीं, नाम के आज़ाद हैं, पर आज़ाद नहीं है। क्या हल है इस चीज़ का? आज देखें वो चांद पर चले गए हैं। इसका हल अब क्या बताएं, इसका हल तो कुछ हल है ही नहीं। जिनके पास हल हैं उनके पास हम जा नहीं सकते, ना हमारी सुनते हैं। पूरी दुनिया से हमारा बाइकआउट हो रहा है। अमेरिका क्या, उसके बाद तुर्की हमारा ब्रदर मुल्क क्या, उसके बाद आप यूएई देख लें, मिडिल ईस्ट देख लें, हमारा बाइकआउट कर रही है, इंडियंस को वेलकम कर रही हैं। सर क्या वजूहत है कि उनको वेलकम किया जाता, हमारा बाइकआउट किया जाता? वजूहत यही है कि हमारे मुल्क का निज़ाम ख़राब है, हम कर्ज़ई हैं, बिल्कुल बेकार हैं, हम बंधे हुए हैं। अब बॉर्डर का बताता हूँ मैं। अब बॉर्डर मैंने सिस्टम लगाया 14 अगस्त पे, हमारी 8-9 हज़ार आवाम, साउंड सिस्टम मेरा, ठीक है। अब हमारे जो अब होता ये है, हमारी जो पटली है ना जो सी परेड की, उस पर आवाम नहीं आ सकती। 15 अगस्त पे उनकी आवाम डांस करती है उस पटली वहाँ पे। इसका मतलब वो आज़ाद है। हमारे वो जो पीर वहाँ पे पर नहीं मान रहे थे। भाई अमेरिकन गोरियां कालियां रचियां पाकिस्तान फेस करन गया ना 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 नहीं तो ये तो फिर दहशतगर्दी वाली बात होगी ना, तो फिर तो हमें और लोग वाली बात क्या, मजमा आम में थोड़े कपड़े पा के दावत आम देना, मजमा आम में तवज्जो का बाइस बनना, राखी बाल के कल ओदा ही नंबर लिया होना आगे देता त्यौहार। नहीं, हमारा भी सकाफत है, हमारे भी इतने इवेंट्स हैं, हमें कोई विश क्यों नहीं कर रहा? कोई टेंशन नहीं, हमारे ईद नहीं कभी उन्होंने हमें अल्लाह ही लाइक कर ले। कितना बड़ा त्यौहार है ईद का, रमजान का, हमें क्यों सर विश कोई नहीं करता? हाँ सही बात है, करना चाहिए। देखिए इधर आए, ऐसी सोच कहाँ से आई, किसने डाली? मोहब्बत का पैगाम दो कैमरे में, प्यार की बात करो, इंसाफ की बात करो। आप तो दहशतगर्दी की बात कर रहे हो। क्यों? ये दहशतगर्दी नहीं, आप पाकिस्तानी मीडिया है कि हम नहीं, मैं पाकिस्तानी और मैं बात कर रही हूँ, लेकिन हम तो पॉजिटिव मैसेज। आप स्पाइसी कर रहे हैं बात को। क्या स्पेसिफिक? वहाँ की जो औरतें हैं उनमें कितना हजाब है, हया है। अच्छा, तो वो अपने अमेरिकन अपने कल्चर के मुताबिक चलता है, हमारा कल्चर शलवार कमीज है, हम शलवार कमीज में रहते हैं। दफा करें, आप क्वेश्चन चेंज करें। क्या क्या क्वेश्चन करूँ? इधर आ गया, विचार कर लें, थोड़ा क्या क्वेश्चन करूँ? सोच लें, विचार कर लें। मेरा टॉपिक रक्षाबंधन का, मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ईद का त्यौहार है, हमें कोई विश क्यों नहीं करता? हमारे रमजान है, हमें भी विशेष चाहिए। हमारा 14 अगस्त है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तुम लोक उजागर, ज्ञान गुण अलियत बजरंगी, सबके साथ साराम कृष्ण काली मात। ये हिंदी के 4-5 लफ्ज के। हाँ, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो फिर। अभी आप आंसर सॉरी क्वेश्चन को अच्छा देखें, स्पाइसी, कि आपकी टीआरपी बढ़े ना कि लॉस हो। देखिए सवाल समझ नहीं रहे हैं, सवाल समझ नहीं। तो दोस्तों, पाकिस्तान का काम है रोना धोना, और इनका जो मीडिया है वो रोता धोता ही रहता है। इनके जो मुल्ले हजरात हैं, जो जिहादी टाइप के, वो भी रोते गाते रहते हैं कि जो हिंदुइज्म है उसकी तरफ लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। हालांकि इस चीज को मैं बहुत ज्यादा मजहब के हिसाब से नहीं देखता हूँ। ये हमारा कल्चर भी है और सिर्फ मजहब की बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का देखने का नजरिया अलग रहता है। वो हर चीज को मजहब की नजर से देखते हैं, और अगर ये हर चीज को मजहब की नजर से नहीं देख रहे होते तो जो हाल आज पाकिस्तान का है वो शायद नहीं होता। पाकिस्तान भी एक ठीक ठाक इकोनॉमी बन के रहता है भारत से अलग होने के बाद, लेकिन मजहब का चूरन चटा चटा के इन्होंने पूरी कौम को जाहिल बना दिया है। और यही वजह है कि अब इनको कोई पूछता नहीं है दुनिया में, ये अलग थलग और भूखे नंगे पड़े हुए हैं।